नमस्कार मित्रों। बहुत सारी मनोरंजक कहानियां पेश करने के बाद आज मैं आपके सामने एक नया अध्याय खोलने जा रहा हूं उपनिषदों का। उपनिषद वो ग्रंथ है जो किसी एक व्यक्ति या धर्म के नहीं है। जैसे साइंस, विज्ञान ये सभी का है, योग सभी का है। कोई नहीं कह सकता फिजिक्स हमारी है, केमिस्ट्री हमारी है, मैथ्स हमारी है। कोई नहीं कह सकता योग हमारा है, आसन हमारे, सभी के लिए। और इस सूत्रों को आपके सामने लाने का मकसद केवल एक ही है, और वो ये कि आज हम जिस काल से गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं आदमी ही आदमी के काम आता है। आदमी ही आदमी के काम आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये उपनिषद हम सभी लोगों को जानना चाहिए। उस सत्य की उन खोजियों द्वारा, प्रसन्नता की तलाश में रहे उन खोजियों द्वारा, निर्वाण और मोक्ष की खोज में रहे उन ऋषि मुनियों, साधु संतों, या खोजी शब्द ज्यादा अच्छा है, उनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। यह उपनिषद बहुत छोटा है। उपनिषदों की दुनिया का सबसे छोटा उपनिषद है आत्म पूजा उपनिषद। इसका नाम भी आत्म पूजा है और इसका संदेश भी आत्म पूजा है। और आप ये देखेंगे कि इसमें वही बताया गया है जो आज हमारे मोटिवेटर्स, हमारे साइंटिस्ट हमको बतलाते हैं। बड़ी विलक्षण बात है। 17 सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं। कई सूत्र सिर्फ 2 शब्दों के हैं, बड़े से बड़ा सूत्र 6 शब्दों का है। 17 सूत्र जो कि 1/4 साइज का अगर पन्ना हो या पोस्ट कार्ड हो तो उसके आधे भाग में आ जाएगा। लेकिन जीवन के सभी आयामों को लेकर चलने वाला यह सूत्र, यह ग्रंथ आज की दुनिया में मायने रखता है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी होती है, खुशी हो भी रही है कि मैं इसको आपके समक्ष रख रहा हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये सभी के लिए है। और हमें यह जानना जरूरी है इस मानव जीव देह में आने के बाद कि हमारा उपयोग तो सब कुछ करते हैं, हम अपना उपयोग कैसे करें। यह पूजा का अर्थ वो पूजा नहीं है। यह पूजा का अर्थ है हम पर काम करना, स्वयं पर, स्वयं के द्वारा काम करने की जो विधियां हैं, अपने आप को खोजने की जो विधियां हैं। आज जिस काल में हम गुजर रहे हैं, सुख समृद्धि के काल में, अशांति, अप्रसन्नता, वैमनस्यता था, और जिसको कहते हैं डिप्रेशन, निराशा, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। और इसका कारण भी है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। हमारे और आदि मानवों में कोई अंतर नहीं। हम वस्तुओं के द्वारा प्रोग्रेस करते हुए आज यहां तक पहुंचे, लेकिन आज हमारी शरीर की दृष्टि वैसी ही है। 2 हाथ, 2 पैर, आंख, नाक, कान, सेंसेस। अंतर किस चीज में? मैं अंतर के अंदर का पूछ रहा हूं। हमारे अंदर तो वो है तनाव, वो है तनाव। क्योंकि हम मानव तो हैं, लेकिन हमें भावनाएं हैं, हमें हमारे अंदर इमोशन है। कुछ पॉजिटिव इमोशन है, कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं। उनमें भी थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति जंगल से जैसे जा रहा, उदाहरण के लिए समझते हम,
और उसे एक शंका उत्पन्न हो जाए कि उसके पीछे कोई एक जंगली जानवर लगा हुआ है, शेर लगा हुआ है, तो वो क्या करता था या करती थी, वो उस समय के तनाव से तो भर जाती थी, उस समय के उपाय करती थी। तेज चलना, झाड़ पर चढ़ जाना, लोगों को आवाज दे देना या अपने घर की तरफ भागना तेजी से। और जब घर में पहुंच जाती थी और घर के अंदर पहुंच जाने के बाद वो दरवाजा बंद कर लेता था या लेती थी, और उसके बाद उसका तनाव खत्म हो जाता था। शेर भी अपने काम में लग जाता था, वो भी अपने काम में लग जाती थी, किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। दिन में कभी बातचीत हुई तो ऐसे शेर वेर तो दिखते रहते थे या मामूली बात थी। आज हमारे जीवन का जो तनाव है वो क्या है? आपको शंका है कि मेरी नौकरी टिकेगी या नहीं टिकेगी, कब तक ये तनाव चलेगा? आपका बच्चा इंजीनियरिंग में या मेडिकल में प्रवेश प्राप्त कर सकेगा या नहीं, ये आपको भी तनाव है, आपके बच्चे को भी तनाव है, ये उन बच्चों को भी तनाव है जो होशियार है। शादी के तनाव, शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी, कितने साल चलता है तनाव। वृद्धावस्था का तनाव, ये तनाव नहीं रहते थे उस समय, ये नए तनाव है और हम अभ्यस्त हैं छोटे छोटे तनाव के, जल्दी से रिलीज होने वाले। इसलिए आज भी हमारे अंदर एंजाइटी बनी रहती, जल्दी खत्म करो। इसलिए साम दाम दंड भेद, इनका उपयोग करके हम जल्दीबाजी करते हैं। और ये हर घर में है, हर मन में है, हर मनुष्य में है। इसलिए इन 17 सूत्रों के द्वारा हम जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो इसे हम अंतर यात्रा भी कह सकते हैं, खुद के द्वारा खुद की खोज भी कह सकते हैं। अभी तक तो हम लोगों के ओपिनियन, उनके मतों के अनुसार बने हुए हैं। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, गोरे हैं, ग्राह्य हैं, त्याज्य हैं, सब दुनिया पर डिपेंड करता है। पहली बार ये सूत्र आपको स्वतंत्र करते हैं राजनीति से, धर्म से और उन सभी चीजों से जिनके कारण हम बंधन में हैं, हम बंधन में महसूस करते हैं। गर्भ से तो हम बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद सतत बंधन चलता रहता है। ये उपनिषद कहते हैं कि आप मानव हुए हो, बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, उन सब का अगर हम उपयोग कर लें तो हम स्वतंत्रता पूर्वक प्रसन्नता का जीवन अभी और यहीं जी सकते हैं। तो इनमें कुछ शब्द उन्होंने दिए हैं, वो क्योंकि ऋषि मुनि या समझो सत्य के खोजी जब गहरे में गए और जब उन्होंने वहां से मोती लाए, उनको मालूम था मौन की भाषा साधारण जन नहीं समझती। साधारण जन तो वही भाषा समझती जो उन्हें आती है। तो उस समय की भाषा थी पूजा, उस समय की भाषा थी पूजा। उस समय फिर उस पूजा में क्या हुआ, पहले तो पूजा का था अर्थ था कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, और ये आज भी अर्थ है। पूजा का अर्थ यही है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं आप में खो जाने के लिए। ये था पूजा का। फिर फल चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए ऐसी चीजें होती हुई, किसी ने अपने गुरु के पास गया होगा, सुंदर फूल दिखा होगा, चढ़ा दिया होगा, प्रथा बन गई। फिर दूसरे भी चढ़ाने लगे, क्योंकि कुछ कहो हम नकलची तो हैं, जो दूसरे करते हैं हम करना शुरू कर देते हैं। फिर वो प्रथा बन गई, फिर लोगों ने उस पर भाष्य करना शुरू कर दिया, फिर वो धर्म के अंदर आ गया। फिर धीरे धीरे वो एक अभ्यास बन गया। फिर धीरे से वो अभ्यास कब पाखंड में परिवर्तित हो गया पता ही नहीं लगा, और उसके बाद केवल शोषण चलता रहा। कहाँ रहता है? आज भी हम मंदिर जाते हैं, मन लेकर जाते हैं क्या? हम तो पैसा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, थोड़ा गरीबों को दानवान दे देते हैं, पर हमारे अंदर रहता है पूजा का भाव, वही भगवान होने का भाव जो वहां है। और आज की उपनिषदों की ये देन है, वो कहते हैं जिसकी आप पूजा करते हो उसके गुण अगर आप में नहीं आए तो पूजा नहीं हुई। अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो आप महादेव जैसे होना चाहिए, आपको उतने ही निर्भीक,
उतना ही त्यागी, उतना ही शूर, उतना ही वीर। अगर राम की पूजा करते हो तो उतना ही मर्यादा। अगर आप देवी जी की पूजा करते हो तो उतनी ही उग्रता और उतनी ही दया। ये आपके अंदर आना चाहिए, तब आपका देवता आपके अंदर आपकी पूजा को स्वीकार करता है। ये नहीं कहता कि भगवान आकर बचाएंगे। ये उपनिषद कहता है कोई भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते हैं तो वो आपके अंदर और आप उसे क्रिएट करते हैं। आपके हाथ जोड़ते से ईश्वर प्रकट हो जाता है। आप पे इतनी ताकत है, अभी भी है। आप किसी के पैर छूते हो, वो गुरु हो जाता है, आप शिष्य हो जाते हो। आप क्रिएट करते हो गुरु को। हम हर चीज को क्रिएट करते हैं। तो इस क्रिएशन को रियलिटी में लाने के 17 सूत्र हैं, जो है आत्म पूजा उपनिषद। पूजा के मान से आप इसे धार्मिक मत समझिए। ये हम हमारे खुद को जानने के सूत्र हैं। इसकी एक एक सूत्र की व्याख्या हम करेंगे, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे। छोटे सूत्र हैं, सूत्र के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है धागा, जिसमें आप सब मणियां जोड़ते हुए चलते हैं तो हार बनता है। सूत्र होता है बांधने का सूत्र, सूत्र होते हैं मैथमेटिक्स के सूत्र, सूत्र होती है चाबियां, सूत्र होते हैं वो छोटे छोटे उपाय जो आपको अपनी मंजिल तक आसानी से ले जाते हैं। मेथड्स, एप्लीकेशंस। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मैंने ये उपनिषद आपके सामने प्रस्तुत करने की ठानी है। आपका आशीर्वाद चाहूंगा मैं। इसे आप सुनिए। वाकई में एक ऐसा उपनिषद है जो आंखें खोल देगा, खासकर हमारी उन चीजों के प्रति जिसके कारण हम बंधे रहते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही ये प्रस्तावना थी। इसके बाद हम शुरू करेंगे आत्म पूजा उपनिषद। नमस्कार।